पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। अध्याय 4, एकता का विघटन। हिंदुओं को एकता के विध्वंस की शिकायत करने से पूर्व उन्हें इस बारे में सुनिश्चित होना चाहिए कि जिस एकता पर वे जोर दे रहे हैं वह विद्यमान भी है या नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्या एकता है? जो हिंदू एकता के हामी हैं वे मुख्यतः इस तथ्य पर भरोसा करते हैं कि जिन क्षेत्रों को मुसलमान भारत से पृथक करना चाहते हैं वे सदैव भारत का अंग रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से निश्चय ही यह सत्य है। यह क्षेत्र उस समय भारत का अंग था जब चंद्रगुप्त भारत के शासक थे। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने अपनी डायरी में यह उल्लेख किया था कि भारत 5 विभागों में विभाजित था। यदि उनकी भाषा में ही कहा जाए तो यहाँ 5 इंडीज थे: उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत। और इन 5 विभागों में 80 रियासतें थीं। वेनसांग के अनुसार उत्तरी भारत में पंजाब था, जिसमें कश्मीर और उसके आसपास के पहाड़ी राज्य तथा सिंध पार का समस्त पूर्वी अफगानिस्तान शामिल था, और सरस्वती नदी के पश्चिम तक के वर्तमान सिंध सतलज राज्य शामिल थे। इसी तरह उत्तरी भारत में काबुल, जलालाबाद, पेशावर, गजनी और बन्नू के जिले शामिल थे, जिन पर कपिसा के शासक का शासन था, जो हिंदू क्षत्रिय था और जिसकी राजधानी संभवतः काबुल से 27 मील दूर स्थित चारिकार थी। खास पंजाब में तक्षशिला के पर्वतीय जिले सिंगापुर, उरासा, पुंछ और राजौरी शामिल थे और उस कश्मीर के राजा के शासन में थे, जबकि सारा मैदानी क्षेत्र जिसमें मुल्तान और शोरकोट शामिल थे लाहौर के समीप बर्फी अथवा संगला के शासक के अधीन थे। जिस समय वेनसांग अपनी तीर्थ यात्रा पर आए तब भारत की उत्तरी सीमा का उपरोक्त विस्तार था, परंतु जैसा कि प्रोफेसर टोइनबी का कथन है, हमें ऐतिहासिक भावना के मामले में सतर्क रहना चाहिए, अर्थात उन स्थितियों को लेकर जो कभी विद्यमान थी अथवा जिनके होने की कल्पना की जाती है, परंतु जो इस समय वास्तविकता नहीं रह गई है। उन्होंने अत्यंतिक उदाहरणों द्वारा तो बड़ी आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इतालवी अखबारों ने त्रिमोली पर अधिकार को पितृभूमि को पुनः ले लेने की संज्ञा दी है, क्योंकि यह क्षेत्र कभी रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था और मकदूनिया के संपूर्ण क्षेत्र पर एक और यूनानी संकीर्णतावादियों का दावा रहा है, क्योंकि इसमें पेल्ला का स्थान भी है जो ईसा पूर्व 4th शताब्दी में सिकंदर महान की स्थली था, और दूसरी ओर बल्गेरियन का दावा है, क्योंकि ठीक दूसरी ओर के कोने में ओचिरदा स्थित है जो 10वीं शताब्दी में बल्गेरियाई जारशाही की राजधानी रहा। हालांकि समय के प्रवाह ने परवर्ती परंपरा को उतना ही गहरे दफना दिया है जितना कि इमाथियन विजेता की उपलब्धियों को, जिन पर यूनानी राष्ट्रवादी इतना दृढ़ आग्रह करते हैं। यही तर्क यहाँ भी लागू होता है। यहाँ भी कभी विद्वान रही उन स्थितियों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जो अब वास्तविकता नहीं रह गई है, और जिनमें बाद के उन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता जिन्हें इतिहास के वेनसांग के वापस लौटने के बाद के वस्तुतः 1000 वर्षों के दौरान प्रस्तुत किया है। यह सत्य है कि जब वेनसांग आए थे तो न सिर्फ पंजाब अपितु आज का अफगानिस्तान भी भारत का भाग था, और इसके अलावा पंजाब और अफगानिस्तान के निवासी वैदिक अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। परंतु वेनसांग के भारत से लौटने के बाद से क्या हुआ? सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमोत्तर से भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यह हमला सन 711 में हुआ था और उसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इस पहले मुस्लिम आक्रमण का परिणाम देश पर स्थायी अधिकार के रूप में सामने नहीं आया, क्योंकि बगदाद के खलीफा को, जिसके आदेश और आह्वान पर यह हमला हुआ था, 9वीं शताब्दी के मध्य में सिंध के इस सुदूर प्रांत से अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण हटाने पर बाध्य होना पड़ा था। इसके बाद सन 1001 में गजनी के मोहम्मद के भीषण आक्रमणों का तांता लग गया। मोहम्मद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई, परंतु 30 वर्ष की अल्पावधि में ही उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। वह 1206 में मारा गया। 30 साल तक गजनी के मोहम्मद ने भारत को रौंदा और 30 साल तक उसी तरह मोहम्मद गौरी भी इस देश को रौंदते रहा। उसके बाद चंगेज खान के मंगोल झुंडों ने धावे बोले। ये आक्रांता 1221 ईस्वी में आए। तब उन्होंने भारत की सीमाओं पर ही आक्रमण किए, भीतर प्रविष्ट नहीं हुए। लेकिन 20 वर्ष बाद उन्होंने लाहौर पर धावा बोला और उसे लूटा। उन हमलों में से सर्वाधिक भीषण हमला 1398 में तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद बाबर के रूप में एक नया आक्रांता उभरा, जिसने 1526 ईस्वी में भारत पर हमला किया। 2 और आक्रमण भी हुए। 1738 ईस्वी में आक्रांता नादिर शाह के नेतृत्व में पंजाब पर चढ़ दौड़े। उनका यह आक्रमण नदी में आए भीषण बाढ़ या फिर सागर के रौद्र रूप जैसा था। उसके बाद 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया
उसने पानीपत में मराठों की सेनाओं को पराजित किया और हिंदुओं द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के हाथों गंवाए गए आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए होने वाले प्रयासों की हमेशा के लिए कमर तोड़ दी। मुस्लिम हमले मात्र लूट मार अथवा विजय की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही नहीं किए गए थे, इनके पीछे एक और उद्देश्य भी था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया उसका स्वरूप दंडात्मक भी था। वह सिंध सम्राट दाहिर को सजा देने के लिए हुआ था, जिसने देवल में, जो कि सिंध का एक बंदरगाह था, पकड़े गए एक अरब जहाज को मुक्त करने से इनकार कर दिया था। परंतु इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहाँ इस्लाम की स्थापना भी इन हमलों का एक उद्देश्य था। हज्जाज को भेजे गए एक पत्र में मोहम्मद बिन कासिम का यह उल्लेख है। राजा दाहिर के भतीजे, उसके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया है और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया है अथवा उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और अन्य इबादत स्थल बनाए गए हैं। खुतबाह पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है ताकि निर्धारित घंटों पर इबादत हो सके। तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं हर सवेरे शाम गूंजती हैं। यह पत्र राजा के सिर के साथ भेजा गया था। इसे प्राप्त करने के बाद हज्जाज ने अपने सेनापति को निम्नलिखित पत्र भेजा था। इसके अलावा तुम सभी बड़े और छोटे को सुरक्षा दो, शत्रु और मित्र में भेद न करो। खुदा का कथन है कि मूर्ति पूजकों से कोई रियायत न बरतो, अपितु उनके गले काट दो। यह समझ लो कि यही महान अल्लाह का आदेश है। तुम्हें अभयदान देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। इसके बाद उन दुश्मनों के अलावा जो सामान्य सैनिक है, किसी को न बख्शो। गजनी की मोहम्मद ने भी भारत पर अनेक हमलों को जिहाद छेड़ने की संज्ञा दी थी। मोहम्मद के इतिहासकार अल उतबी ने उसके हमलों के बारे में लिखा था। उसने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा और इस्लाम की स्थापना की। उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया। तदोपरांत वह घर लौटा और इस्लाम के लिए की गई विजयों का ब्यौरा दिया और यह संकल्प व्यक्त किया कि वह हर वर्ष हिंद के खिलाफ जिहाद करेगा। मोहम्मद गौरी भी भारत पर हमलों में उसी धार्मिक जोश से प्रभावित था। इतिहासकार हसन निजामी ने उसके क्रियाकलाप का विवरण इन शब्दों में दिया है। उन्होंने अपनी तलवार से हिंद के कुफ्र की गंदगी से साफ किया और पाप से मुक्त किया तथा उस सारे मुल्क को बहुदेववाद के कंटक से स्वच्छ किया और मूर्ति पूजा की अपवित्रता से पाक किया और अपने शाही शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक भी मंदिर को खड़ा नहीं रहने दिया। तैमूर ने अपने संस्मरण में स्पष्ट किया है कि उसे किन कारणों ने भारत पर हमला करने को प्रेरित किया। वह कहता है, हिंदुस्तान पर हमलों का मेरा मकसद काफिरों के खिलाफ अभियान चलाना और मोहम्मद के आदेशानुसार उन्हें सच्चे दीन में धर्मांतरित करना है। उस पर और उसके परिवार पर अल्लाह की दया और रहमत हो। उस धरती को मिथ्या आस्था और बहुदेववाद से पवित्र करना है तथा मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस करना है। हम गाजी और मुजाहिद होंगे और अल्लाह की नज़र में सहयोगी और सैनिक सिद्ध होंगे। भारत और मुसलमानों के हमले भारत के विरुद्ध हुए आक्रमण तो थे ही, साथ ही वे मुसलमानों में पारस्परिक युद्ध भी थे। यह तथ्य इसलिए छिपा रहा क्योंकि सभी आक्रांताओं को बिना किसी भेदभाव के सामूहिक तौर पर मुसलमान करार दिया जाता है। परंतु तथ्य यह है कि वे तातार, अफगान और मंगोल थे। मोहम्मद गजनी तातार था, मोहम्मद गौरी अफगानी था, तैमूर मंगोल था, बाबर तातार था, जबकि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अफगानी थे। अफगानों का भारत पर हमले करने के पीछे एक मकसद तातारों को तबाह करना था और मंगोल हमलावर तातारों व अफगानों को तबाह करना चाहते थे। उनका परस्पर प्रेम की भावना से संपुष्ट हुआ कि कोई ऐसा परिवार नहीं था जो मुस्लिम भाईचारे की भावना से एकजुट हो गया हो। वे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और उनके युद्धों का मकसद एक दूसरे का सफाया करना भी था। मगर जिस बात को दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है वह यह है कि अपने इन सभी विवादों और संघर्षों के बावजूद भी वे सभी इस एक सामूहिक उद्देश्य से प्रेरित थे, हिंदू धर्म का विध्वंस। भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों ने जो तरीके अपनाए वे भी उनके हमलों के मकसद को देखते हुए भारत के बाद के इतिहास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी जोश के साथ जो पहला कार्य किया वह था देवल नगर पर अधिकार कर लेने के बाद वहाँ के ब्राह्मणों का खतना कराना। परंतु जब उसे यह पता लगा कि वे इस तरह के धर्मांतरण पर आपत्ति उठा रहे हैं तो उसने 17 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी लोगों का वध कर दिया और यह आदेश दिया कि अन्य सभी को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे,
गुलाम बना लिया जाए। हिंदुओं के मंदिरों को लूटा गया और लूट की इस प्रचुर संपदा के 5वें हिस्से को अलग करके, जो कि सरकार का कानूनी हिस्सा था, शेष सारी संपदा सैनिकों में बराबर बराबर बांट दी गई। मोहम्मद गजनी ने प्रारंभ से ही ऐसी योजनाएं अपनाई जिनसे हिंदुओं के हृदय में आतंक व्याप्त हो सके। सन 1001 में राजा जयपाल को पराजित करने के बाद मोहम्मद ने आदेश दिया कि जयपाल को सड़कों पर घुमाया जाए ताकि उसके बेटे और सरदार उसे लज्जा, कैद और अपमान की उस हालत में देख सके और देश भर के काफिरों के दिलों में इस्लाम की ताकत का खौफ बैठ जाए। काफिरों का संहार एक ऐसी बात थी जिसमें मोहम्मद को खास तौर के आनंद का अनुभव होता था। 1019 ईस्वी में चांदराय पर किए गए एक हमले में अनेक काफिरों को मौत के घाट उतार दिया गया अथवा बंदी बना लिया गया और मुसलमानों ने लूट के माल को तब तक कोई महत्व नहीं दिया जब तक कि उन्होंने स्वयं को काफिरों तथा सूर्य और चंद्रमा के उपासकों के संहार से तृप्त नहीं कर लिया। इतिहासकार ने बड़े सरल भाव से यह भी लिखा कि हिंदू सेना के हाथी मूर्तियों को छोड़कर स्वतः मोहम्मद के पास आ गए और उन्होंने इस्लाम धर्म की सेवा करना ही श्रेयस्कर समझा। हिंदुओं की बार बार हत्याओं से मोहम्मद बख्तियार खिलजी की बिहार विजय की तरह हिंदुओं को अपनी संस्कृति को गहरा आघात लगा। तबकाते नसीरी से हमें यह जानकारी मिलती है कि जब उसने नूदिया बिहार पर कब्जा कर लिया तो क्या हुआ। विजेताओं ने भयंकर लूटपाट की। वहाँ के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे जिनके सिर मुंडे हुए थे। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत भारी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई परंतु उनके अर्थ स्पष्ट करने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि सभी मारे गए थे, जबकि सारा किला और नगर ही अध्ययन का एक स्थान था। इस मुद्दे पर उपलब्ध साक्ष्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर टाइटस ने कहा है, मंदिरों के विध्वंस और प्रतिमाओं को अपवित्र किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में बड़े योजनाबद्ध ढंग से विनाश की अपनी योजना को क्रियान्वित किया था, परंतु उसमें राजस्व के मकसद से मुल्तान के एक सुप्रसिद्ध मंदिर को छोड़ दिया था, क्योंकि यह मंदिर तीर्थ यात्रियों का आवास स्थल था जो प्रतिमा के सामने काफ़ी बड़ी मात्रा में उपहार समर्पित करते थे। साथ ही उसने जहां इस मंदिर को अपनी धन लोलुपता को संतुष्ट करने के लिए खड़ा रहने दिया, वहीं उसने गौ मांस का एक टुकड़ा प्रतिमा के गर्दन में बांधकर अपनी विद्वेष भावना का भी उजागर किया। मिनहाज अस सिराज यह भी बताता है कि मोहम्मद किस तरह से 1000 मंदिरों तथा सोमनाथ के मंदिरों को विध्वस्त करने वाले तथा उसकी प्रतिमा को ले जाने का साहसिक कृत्य करने वाले के रूप में व्यापक तौर पर चर्चित हो गया था। उसका यह भी दावा था कि मूर्ति के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। उसका एक भाग गजनी के जामी मस्जिद में जमा कराया गया, एक को उसने शाही महल के प्रवेश द्वार पर रखा और तीसरा भाग मक्का तथा चौथा मदीना भेजा गया। लेनपुल ने कहा है कि मोहम्मद गजनी ने, जिसने यह संकल्प किया था कि वह हिंदुस्तान के काफिरों के खिलाफ हर वर्ष जिहाद करेगा और तब तक अपना मूर्ति भंजन अभियान चलाता रहेगा जब तक कि सोमनाथ का मंदिर अक्षत है। इसी विशेष उद्देश्य से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त होने से कुछ ही समय पूर्व मुल्तान के अनहलवाड़ा में तटवर्ती क्षेत्र के रेगिस्तान को पार कर भयानक चढ़ाई की और वह तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि उसने अंतोतगत्वा इस सुप्रसिद्ध मंदिर को ध्वस्त नहीं कर दिया। वहाँ लाखों तीर्थयात्री एकत्रित होते थे। 1000 ब्राह्मण इस देवालय में पूजन वंदन करते थे। इसके कोक्ष की रक्षा करते थे। सैकड़ों नर्तक और गायक उसके द्वार पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसके अंदर सुप्रसिद्ध लिंग था जो पाषाण का एक स्थूल स्तंभ था। उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और वह रत्न जड़ित दीपाधार से सजे धजे थे। इस देवालय को महिमा मंडित करते थे। उसकी प्राचीरों पर काफिर ब्राह्मणों के झुंड एकत्रित रहते थे जो इन विदेशी काफिरों के निष्फल दर्प का परिहास करते थे, जिनके बारे में वे सोचते थे उन्हें सोमनाथ भगवान सुनिश्चित रूप से लील लेंगे। विदेशी निर्द्वंद दीवारों पर चढ़ गए। भगवान अपने सेवकों की प्रार्थना पर भी मूक बना रहा। 50,000 हिंदुओं ने अपनी आस्था के कारण यातना भोगी और इस पवित्र देवालय को सच्ची आस्था वालों ने सोल्लास लूटा। वह महान पाषाण ध्वस्त कर दिया गया और उसके खंडों को विजेता के महल की शोभा बढ़ाने के लिए ले जाया गया। मंदिर के द्वारा गजनी में लगाए गए मूर्ति पूजकों को 10 लाख पाउंड मूल्य का खजाना पुरस्कार तुल्य प्राप्त हुआ। गजनी के मोहम्मद द्वारा किया गया कृत्य एक पावन परंपरा बन गया और उसके बाद के आक्रांताओं ने उसका निष्ठापूर्वक पालन किया। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में, मोहम्मद गौरी ने, जो मोहम्मद गजनी का एक उत्साही उत्तराधिकारी था, अजमेर की विजय के दौरान मूर्तियों वाले मंदिरों के स्तंभों को और आधारों को ध्वस्त किया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया
और मकतब बनवाए और इस्लाम के नियम और कानून की प्रथाएं तैयार कर उन्हें स्थापित किया। दिल्ली नगर और उसके आसपास के क्षेत्र को मूर्तियों और मूर्ति पूजकों से मुक्त कर दिया गया और देव प्रतिमाओं के स्थान पर एक खुदा की इबादत करने वालों ने मस्जिद खड़ी कर दी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी की थी। उसी लेखक का कहना है कि उसने जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया और उसे उन मंदिरों से प्राप्त हुए स्वर्ण तथा पाषाणों से सजाया जिन्हें हाथियों द्वारा तोड़ा गया था। उसे उन शिलालेखों से भर दिया जिनमें कुरान के आदेश उत्कीर्ण थे। दिल्ली की इस मस्जिद के पूर्वी प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख अंकित है उनमें यह बताया गया है कि इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। जामा मस्जिद की कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई एक मीनार के मुकाबले अलाउद्दीन ने दूसरी मीनार बनाने के जोश में अमीर खुसरो के कथनानुसार पहाड़ियों से खोदकर पत्थर ही नहीं निकाले अपितु सामग्री के लिए काफिरों के मंदिरों को भी तोड़ा। दक्षिण भारत की अपनी विजयों में भी अलाउद्दीन ने मंदिरों को उसी तरह तोड़ा जिस तरह उत्तर में उसके पूर्ववर्तियों ने तोड़ा था। सुल्तान फिरोज शाह ने अपनी फतूहात में विस्तृत वर्णन करके यह बताया है कि उसने उन हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जिन्होंने नए मंदिरों के बनाने का साहस किया था। जब उन्होंने पैगंबर के कानून के विरुद्ध, जिसमें यह घोषित किया गया कि यह सब सहन नहीं किया जाना चाहिए, शहर दिल्ली और उसके आस पड़ोस में ऐसा किया, तो मैंने खुदाई निर्देशों के तहत इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। मैंने काफिरों के उन नेताओं को मार डाला और अन्यों को कोड़े लगवाकर तब तक दंडित किया जब तक कि उस बुराई का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो गया जिसमें काफिर और मूर्ति पूजक मूर्तियों की पूजा करते थे। खुदा के रहमो करम से अब मुसलमान सच्चे खुदा के प्रति अपनी आस्थाओं का परिपालन करते हैं। हमने पढ़ा है कि शाहजहां के शासनकाल में भी उन मंदिरों को तोड़ा गया था जिन्हें हिंदुओं ने पुनः बनाना शुरू किया था, और इस तरह हिंदुओं की धर्मपरायणता पर सीधे हमले का उल्लेख बादशाहनामा में भी सगौरव दर्ज है। इतिहासकार कहता है कि बादशाह का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि पिछले अकबर के शासन के दौरान अनेक मंदिरों का, जिनमें मूर्तियां हैं, बनारस में निर्माण शुरू हो गया था जो अपूर्ण है। वह कुफ्र का सुदृढ़ केंद्र है। काफिर अब उन्हें पूरा करने के इच्छुक हैं। बादशाह सलामत, जो दीन के रक्षक हैं, ने आदेश दिया कि बनारस और उनकी पूरी सल्तनत में हर जगह उन मंदिरों को गिरा दिया जाए जिनका निर्माण शुरू हुआ था। इलाहाबाद प्रांत से यह सूचना मिली है कि बनारस जिले में 76 मंदिरों को गिराया गया है। मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंकने का अंतिम प्रयास औरंगजेब के जिम्मे आया। माआथियर ए आलमगिरी में हिंदू शिक्षा के उन्मूलन और उसके द्वारा मंदिरों के विध्वंस किए जाने का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। अप्रैल 1669 ईस्वी में औरंगजेब को जब यह ज्ञात हुआ कि थट्टा, मुल्तान और बनारस प्रांतों, खास तौर पर अंतिम में मूर्ख ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों को व्याख्या करते हैं और शिष्य, जिनमें मुसलमान और हिंदू दोनों हैं, लंबी दूरी तय कर वहां जाते हैं, परिणामतः दिन के निगहबान ने सभी प्रांतों के सूबेदारों को यह आदेश दिया कि वे काफिरों की पाठशालाओं और मंदिरों को निसंकोच गिरवा दें, और इन्हें यह काम भी सौंपा गया कि वे मूर्ति पूजा की शिखा और चलन को पूरी तरह रोक दें। बाद में दीन के रक्षक को यह बताया गया कि सरकारी अधिकारियों ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। जैसा कि डॉक्टर टाइटस ने ही लिखा है, मोहम्मद और तैमूर जैसे आक्रांताओं बलात् धर्मांतरण के बजाय आर्थिक भावना अर्थात लूट से धन संग्रह, बंदी बनाए लोगों को गुलाम बनाने और धर्मांतरण की तलवार से काफिरों को दोजख भेजने पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। परंतु जब शासक स्थायी तौर पर बस गए तो धर्मांतरितों का विश्वास पाना सर्वोच्च महत्व बन गया। राज्य की नीति का यह एक भाग भी बन गया कि सारे देश का धर्म इस्लाम ही बनाया जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसकी ख्याति मंदिरों को तोड़ने में लगभग उतनी ही थी जितनी 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद की थी, धर्मांतरण के लिए ताकत का सहारा भी अक्सर लिया था। एक दृष्टांत दिया जा सकता है। 1194 ईस्वी में कोइल अलीगढ़ पहुंचा तो तोपखाने में जो लोग चतुर और निपुण थे उन्हें इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया और अन्य लोगों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। धर्मांतरण के लिए बाध्य करने हेतु जो कठोर कदम उठाए गए वे अनेकानेक थे। एक हृदय विदारक मामले का उल्लेख फिरोज शाह के शासनकाल 1391 से 1388 का है। दिल्ली का एक ब्राह्मण पर आरोप लगाया गया कि वह अपने घर में मूर्तियों की पूजा करता है
और यह भी कि वह मुस्लिम महिलाओं को काफिर बना रहा है। उसको पकड़ा गया। उसका मामला न्यायाधीशों, चिकित्सकों, बुजुर्गों और वकीलों के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने उत्तर दिया कि कानून के प्रावधान सुस्पष्ट हैं। ब्राह्मणों या तो मुसलमान बन जाए अथवा उसे जला दिया जाए। उसे सच्चे दीन से अवगत करा दिया गया और सही राह पर भी उसे दिखा दी गई, परंतु उसने उसे मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सुल्तान के आदेश से उसे जला दिया गया। और टिप्पणीकार ने लिखा है, कानून और इंसाफ के प्रति सुल्तान के गहन लगाव को देखो कि किस तरह से वह उसके आदेशों से तनिक भी नहीं टिकते। मोहम्मद ने मंदिर ही नहीं तोड़े, अपितु जिन हिंदुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी उन्हें गुलाम बनाना भी उन्होंने अपनी नीति बना ली। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में, इस्लाम के भारत से संपर्क में आने की प्रारंभिक अवधि में ही न केवल काफिरों का संहार और उनके मंदिरों का विध्वंस ही किया गया, अपितु जैसा कि हमने देखा है पराजितों में से अनेक गुलाम भी बना लिए गए। इन आक्रमणों में लूट के माल का सरदारों और सामान्य सैनिकों के बीच बंटवारा एक विशेष आकर्षण था। प्रतीत होता है कि मोहम्मद ने काफिरों के संहार, उनके मंदिरों और पुजारियों की संपदा की लूट को अपने हमलों का एक विशेष उद्देश्य बना लिया था। बताया जाता है कि अपने पहले हमले में ही वह बहुत अधिक लूट का माल और आधे लाख सुंदर पुरुष और महिलाओं को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था। 1070 ईस्वी में जब मोहम्मद ने कन्नौज पर कब्जा किया तो उसने इतनी अधिक संपदा लूटी और लोगों को बंदी बनाया कि उनकी गणना करने वालों की उंगलियां थक गईं। 1019 ईस्वी के आक्रमण के बाद गजनी और मध्य एशिया में भारतीय गुलाम कितने आम हो गए थे, इसका विवरण करते हुए उस समय के एक इतिहासकार कहता है, बंदियों की संख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हर गुलाम को 2 से 10 दिरहाम तक बेचा गया। बाद में यह गजनी ले जाए गए और सुदूर नगरों से व्यापारी उन्हें खरीदने आए और गोरे और काले, धनी और निर्धन एक सांझी दास्ता में जकड़ लिए गए। सन 1202 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया, मंदिरों को मस्जिद में बदलने और मूर्ति पूजा के नाम निशान मिटाने के बाद 50,000 लोग गुलाम के बंधन में जकड़े गए और मैदान हिंदुओं से ठसाठस भरा काला सा दिखाई देने लगा। जिहाद में जो हिंदू पकड़े जाते थे, गुलाम ही उनका प्रारब्ध बनती थी, परंतु जब युद्ध नहीं होता था तब हिंदुओं को अपमान मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपनाए गए हथकंडों का कम महत्वपूर्ण भाग नहीं था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ इलाकों में हिंदुओं ने सुल्तान को काफ़ी परेशान किया था, अतएव उसने उन पर ऐसे कर लगाने का फैसला किया जिससे वह पुनः विद्रोह करने का साहस न कर सके। हिंदुओं को स्थिति में ला दिया गया कि वे सवारी के लिए घोड़ा नहीं रख सकते, न ही अच्छे वस्त्र पहन सकें और न ही जीवन का कोई और सुखोपयोग कर सके। जजिया कर लगाए जाने के बारे में डॉक्टर टाइटस कहते हैं, हिंदू द्वारा जजिया का चुकाया जाना मुसलमानों, बादशाहों और शाहों के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों में हिंदुओं द्वारा जजिया का चुकाया जाना मुसलमानों, बादशाहों और शाहों के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों में न्यूनाधिक नियमित ही था। हालांकि कानून अक्सर मात्र सिद्धांतः ही लागू था, क्योंकि यह बादशाह की अपनी मांगों को लागू करने की योग्यता पर ही पूर्णतः निर्भर था। परंतु अंततः यह महान अकबर के शासन के 9वें वर्ष 1665 ईस्वी में सारे मुगल साम्राज्य में हटा दिया गया, जबकि इससे पहले यह 8 शताब्दियों से भी अधिक तक भारत में मुस्लिम शासन का एक बुनियादी हिस्सा बना रहा था। लेनपुल कहते हैं कि हिंदुओं पर कर उनकी भूमि के उत्पादन में से आधा तक था। उन्हें अपनी सभी भैंसों, बकरियों और अन्य दुधारू पशुओं पर भी कर चुकाना पड़ता था। धनी और निर्धन सभी को प्रति एकड़ और प्रति पशु की दर से समान रूप से कर चुकाना होता था। कोई भी संग्राहक या अधिकारी जो रिश्वत लेता था उसे सरसरी तौर पर सुनवाई के बाद बर्खास्त कर दिया जाता था। उसकी बात और उसकी बेतों चिमटों से पिटाई की जाती थी और मुश्के और हथकड़ियों, बेड़ियों डालने जैसी कड़ी सजा दी जाती थी। नए नियमों को कड़ाई से लागू किया जाता था ताकि एक राजस्व अधिकारी 20 विशिष्ट हिंदुओं को शिकंजे में कसकर उन पर घूसों से प्रहार करे और वसूली कर सके। किसी भी हिंदू घर में सोना अथवा चांदी तो क्या, सुपारी जिसे किसी खुशी के अवसर पर पेश किया जाता है तक भी दिखाई नहीं देती थी और असहाय बना दिए गए देशराज अधिकारियों की पत्नियों को मुस्लिम परिवारों में नौकरी करके गुजारा करना पड़ता था। राजस्व अधिकारियों को प्लेग से भी ज़्यादा घातक माना जाने लगा था और किसी का भी सरकारी लिपिक बनाया जाना मौत से भी बुरा माना जाता था। यहाँ तक कि कोई हिंदू ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। उस समय के इतिहासकार का कथन है कि ये राजाज्ञाएं इतनी कठोरता से लागू की गई थी
कि चौकीदार खूट और मुकद्दीम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे, न ही अच्छे कपड़े पहन सकते थे और पान भी नहीं चबा सकते थे। कोई भी हिंदू अपना सिर नहीं उठा सकता था। वसूली करने के लिए घूसे मारा जाना, माल भत्ता जब्त किया जाना, कैद और बेड़िए डाले जाने आदि सभी तरीके अपनाए जाते थे। यह सब कुछ सनक अथवा नैतिक विकृत मात्रा का ही परिणाम था। जो कुछ किया जाता था व्यापक तौर पर इस्लाम के रहनुमाओं की हाकिमों के रूप में सोच के अनुरूप होता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने मुस्लिम कानून के अंतर्गत हिंदुओं की स्थिति के बारे में काजी से सवाल किया तो काजी ने इन्हीं विचारों को भली भांति स्पष्ट किया था। उसने कहा था, उन्हें खिराज कर अदा करने वाला कहा जाता है और जब राजस्व अधिकारी उनसे चांदी मांगे तो उन्हें बिना सवाल उठाए अति विनम्रता और आदर व्यक्त करते हुए सोना देना चाहिए। यदि अधिकारी उनके मुंह में मैला फेंके तो उन्हें संकोच किए बिना अपना मुंह खोलकर उसे ले लेना चाहिए। मुंह में मैला फेंके जाने और इस विनम्र अदायगी से धर्म की अपेक्षित अधीनता की व्यक्त होती है। इस्लाम का गरिमागान एक कर्तव्य है और दीन के प्रति अनादर दंभ है। खुदा उनसे नफरत करता है और उसका कथन है कि इन्हें दास्ता में रखो। हिंदुओं को अपमानित करना खास तौर पर एक मजहबी फर्ज है, क्योंकि वे पैगंबर के सर्वाधिक कट्टर दुश्मन हैं और क्योंकि पैगंबर ने हमें उनका कत्ल करने, उन्हें लूटने और गुलाम बनाने का आदेश यह कहते हुए दिया है, उन्हें इस्लाम में दीक्षित करो अथवा मार डालो और उन्हें गुलाम बनाओ और उनकी धन संपदा को नष्ट कर दो। किसी अन्य धर्माचार्य ने नहीं, अपितु महान धर्माचार्य हनीफ ने, जिसकी राह के हम अनुगामी हैं, हिंदुओं पर जजिया लगाए जाने की इजाज़त दी। अन्य पंथों के धर्माचार्य भी किसी अन्य विकल्प की नहीं, अपितु मौत या इस्लाम की ही अनुमति देते हैं। मोहम्मद गजनी के आने पर अहमद शाह अब्दाली की वापसी के बीच जो 762 वर्षों की अवधि व्यतीत हुई, उसकी यही कहानी है। हिंदुओं को यह कहने का हक कहाँ तक है उत्तरी भारत आर्यव्रत का भाग है। हिंदुओं को यह कहने का कितना अधिकार है कि चूंकि एक बार यह क्षेत्र उनका था, अतएव हमेशा ही भारत का अविभाज्य अंग रहना चाहिए। जो लोग पृथकता का विरोध करते हैं और अफगानिस्तान सहित उत्तरी भारत जो कभी भारत का भाग था और उस क्षेत्र के लोग बौद्ध अथवा हिंदू थे, इस प्राचीन तथ्य से उद्भूत ऐतिहासिक भावना पर बल देते हैं। उनसे यह पूछा ही जाना चाहिए कि क्या 762 वर्षों से अनवरत मुस्लिम आक्रमणों की घटनाओं को जिस उद्देश्य से वे किए गए थे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए इन आक्रांताओं ने जो हथकंडे अपनाए थे, क्या उन्हें महत्वहीन मान लिया जाए? इन आक्रमणों की जो अन्य परिणतियां हुई, उनके अलावा भी मेरी राय में उन उत्तरी क्षेत्रों को संस्कृत और स्वरूप में बहुत ठोस बदलाव आया है, जिसे अब पाकिस्तान में शामिल करना प्रस्तावित है। स्थिति यह है कि इस क्षेत्र और शेष भारत के बीच एकता तो है ही नहीं, अपितु दोनों के मध्य वास्तविक विद्वेष एक तथ्य बन गया है। इन आक्रमणों की पहली परिणति उत्तरी भारत और शेष भारत की एक एकता का विखंडन थी। मोहम्मद गजनी ने उत्तरी भारत की एक अपनी विजय के बाद इसे शेष भारत से अलग कर दिया और इस पर गजनी ने शासन किया। जब एक विजेता के तौर पर मोहम्मद गौरी सामने आया तो उसने इसे पुनः भारत में मिला दिया और इस पर पहले लाहौर से और फिर दिल्ली से शासन किया। अकबर के भाई हाकिम ने काबुल और कंधार को भारत से पृथक किया। अकबर ने उसे पुनः उत्तरी भारत में मिला दिया। सन 1738 में नादिर शाह ने इन्हें पुनः अलग कर दिया और यदि सिखों के उत्थान ने अवरोध पेश नहीं किया होता तो समूचा उत्तरी भारत ही भारत से कट गया होता। अतः उत्तरी भारत एक रेलगाड़ी में लगे डिब्बे जैसा रहा, जिसे संचालन की परिस्थितियों के अनुसार जोड़ा या अलग किया जा सकता है। यदि सादृश्य ही अपेक्षित हो तो अल्सास लॉरेन का उदाहरण दिया जा सकता है। अल्सास लॉरेन मूलतः जर्मनी का ही भाग था, जैसा कि शेष स्विट्जरलैंड और निचले देश थे। उसकी यह स्थिति 1680 ईस्वी तक बनी रही, जब उसे फ्रांस ने ले लिया और फ्रांसीसी क्षेत्र में विलीन कर लिया। 1871 तक यह फ्रांस का भाग रहा। उसी वर्ष इसे जर्मनी ने अलग कर अपने क्षेत्र का एक हिस्सा बनाया। 1918 ईस्वी में वह फिर जर्मनी से अलग होकर फ्रांस का हिस्सा बना और 1940 ईस्वी में फिर जर्मनी का भाग बना दिया गया। आक्रांताओं ने जो हथकंडे अपनाए थे वे अपने पीछे भविष्य में आने वाले परिणाम तक छोड़ते गए। उनमें से ही एक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की कटुता है, जो उन उपायों की देन है। दोनों के बीच की यह कटुता इतनी गहराई से बैठी हुई है कि एक शताब्दी का राजनीतिक जीवन इसे न तो शांत कर पाने में सफल हुआ है और न ही लोग उस कटुता को भूल पाए हैं, क्योंकि इन हमलों के साथ ही मंदिरों का विध्वंस, बलात् धर्मांतरण, संपत्ति की तबाही, संहार और गुलामी तथा नर नारियों और बालिकाओं का अपमान हुआ था।
अतएव क्या यह कोई आश्चर्यजनक बात है कि ये हमले सदैव याद बने रहें? ये मुसलमानों के लिए गर्व का स्रोत बने तो हिंदुओं के लिए शर्म का। परंतु इन बातों के अलावा भारत का यह पश्चिमोत्तर कोना एक ऐसा मंच भी रहा है जिस पर एक निर्मम नाटक खेला जाता रहा। मुसलमानों के दल एक के बाद दूसरी लहर के रूप में इस क्षेत्र पर चढ़कर आते रहे और वहां से उन्होंने स्वयं को शेष भारत पे छितराया। ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में शेष भारत में पहुंचे। समय आने पर वे अपनी सुदूरतम सीमाओं से पीछे भी हटे। जबकि वे वहां रहे तो उन्होंने भारत के इस पश्चिमोत्तर कोने में आर्य संस्कृति पर इस्लामी संस्कृति का गहन प्रभाव भी छोड़ा, जिसने धार्मिक और राजनीतिक दोनों की दृष्टि से इसे एक सर्वथा अलग रंगत दे दी। मुस्लिम आक्रांता निसंदेह हिंदुओं के विरुद्ध घृणा के गीत गाते हुए आए थे, परंतु वे घृणा का वह गीत गाकर और मार्ग में कुछ और मंदिरों को आग लगाकर ही वापस नहीं लौटे। ऐसा होता तो यह वरदान माना जाता। वह ऐसे नकारात्मक परिणाम मात्र से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस्लाम का पौधा लगाते हुए एक सकारात्मक कार्य भी किया। इस पौधे का विकास भी उल्लेखनीय है। यह ग्रीष्म में रोपा गया कई पौधा नहीं है। यह तो ओक बांज वृक्ष की तरह विशाल और सुदृढ़ है। उत्तरी भारत में इसका सर्वाधिक सघन विकास हुआ है। एक के बाद एक दूसरे हमले ने इसे अन्यत्र कहीं की भी अपेक्षा अपनी गाद से अधिक भरा है और उन्होंने निष्ठान मालियों के तुल्य इसमें पानी देने का कार्य किया है। उत्तरी भारत में इसका विकास इतना सघन है कि हिंदू और बौद्ध अवशेष झाड़ियों के समान होकर रह गए हैं। यहाँ तक कि सिखों की कुल्हाड़ी भी इसके ओक बांज वृक्ष को काट कर नहीं गिरा सकी। निसंदेह सिख उत्तरी भारत के राजनीतिक स्वामी हो गए, परंतु वे उत्तरी भारत को वह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता पुनः प्रदान नहीं करा पाए जिससे वह वेनसांग के पूर्व शेष भारत के साथ आबद्ध था। सिखों ने इस भारत को वापस तो दिला दिया, परंतु यह राजनीतिक तौर पर एल्सास लॉरेन के तुल्य अलग हो सकने वाला सांस्कृतिक रूप से पराया सा ही बना रहा और जहाँ तक शेष भारत का संबंध था उसे दूर सा ही रहा। वह कल्पनाहीन व्यक्ति ही होगा जो इन तथ्यों पर ध्यान नहीं देगा अथवा इनकी विद्यमानता में इस बात पर आग्रह करेगा कि पाकिस्तान से तात्पर्य एक अखंड क्षेत्र का दो भागों में बंट जाना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हिंदू कौन सी एकता देखते हैं? यदि यह भौगोलिक एकता है तो वह कोई एकता नहीं है। भौगोलिक एकता प्रकृति पोषित एकता होती है। भौगोलिक एकता के आधार पर राष्ट्रीयता के निर्माण में यह अवश्य ही स्मरण रखना चाहिए कि यह प्राकृतिक सुजाति है, मानव निपटाता है जैसा मामला है। यदि यह बाह्य बातों जैसे कि जीवन संबंधी आदत और रिवाजों के मामले में हो तो भी यह कोई एकता नहीं है। ऐसी एकता तो एक साझे परिवेश का परिणाम होती है। यदि यह प्रशासनिक एकता है तो भी इसे एकता नहीं कहा जा सकता। बर्मा का उदाहरण सामने है। अराकान और तेनासरीम पर येंदाम्बू की संधि के तहत 1826 ईस्वी में अधिकार किया गया। पेगू और मातजीन को 1852 में कब्जे में लिया गया, जबकि 1886 में ऊपरी बर्मा को कब्जे में लिया गया। भारत और बर्मा के बीच प्रशासनिक एकता 1926 में स्थापित हो गई थी। यह प्रशासनिक एकता 110 वर्षों से भी अधिक तक रही। 1937 में वह गांठ काट दी गई जिसने दोनों को बांधा था और किसी व्यक्ति ने एक आंसू तक नहीं गिराया। भारत और बर्मा के बीच एकता कम आधारभूत तो नहीं थी। एकता यदि स्थायी स्वरूप वाली होनी है तो उसका बंधुता पर आधारित होना आवश्यक है, जो सजातीयता की अनुभूति से प्रेरित हो। संक्षेप में यह निश्चित रूप से आध्यात्मिकता होनी चाहिए। यदि इन तर्कों और विचारों के आधार पर तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एकता एक कल्पित बात भर है। वास्तव में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की अपेक्षा हिंदुस्तान और बर्मा के बीच अधिक आध्यात्मिकता एकता है। और यदि हिंदू बर्मा के भारत से अलग होने पर आपत्ति नहीं करते तो समझ में आ पाना कठिन है कि हिंदू पाकिस्तान जैसे उस क्षेत्र के अलग होने पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं जो शेष भारत से राजनीतिक तौर पर वियोज्य, सामाजिक तौर पर विद्वेषी तथा आध्यात्मिकता की दृष्टि से परकीय है।